बहुत ज़्यादा न्यूज़ वायरल हो रही है एंड सोशल मीडिया पे भी पोस्ट वायरल हो रहा है ज़ीरोधा स्कैम का। इस ज़ीरोधा ने स्कैम कर दिया है। एक डॉक्टर साहब हैं मुंबई के, उन्होंने ट्वीट किया एंड ये ट्वीट बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि ज़ीरोधा ने खुद इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया। प्लस नितिन कामत ने भी इसके ऊपर खुद से क्लैरिफिकेशन दिया। बट फिर भी वायरल होना होता है, नाम खराब होना होता है, वो तो हो जाता है। अब समझाता हूं आपको कि ये किस तरीके से स्कैम है या नहीं है। भविष्य में आपके साथ भी हो सकता है। आपके पास अभी कम पैसे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट कम है, तो आपको अभी कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में आपका इन्वेस्टमेंट बढ़े बहुत ज़्यादा, आपका टोटल पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो किसी भी ब्रोकर के साथ इस तरीके की परेशानी आ सकती है। और ये स्कैम है या नहीं है, ये समझ लो आप पहले। पूरा सीन क्या हुआ। तो मुंबई के डॉक्टर साहब हैं, इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है ऑलमोस्ट 43 करोड़ के आसपास का है। अब इस 43 करोड़ में से 18 करोड़ के आसपास विड्रॉवेबल बैलेंस है इनके पोर्टफोलियो में। अब उसमें से इन्होंने 5 करोड़ के आसपास रुपए विड्रॉल के लिए डाले। तो ज़ीरोधा का कुछ रूल रेगुलेशन है कि 5 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ नहीं होगा एक बार में, या एक दिन में नहीं होगा, ऐसा करके उनका कुछ रेगुलेशन है। तो इसी चीज को लेकर जो डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और ट्विटर पे लेकर इसको पोस्ट कर दिया कि मेरा खुद का पैसा ये विड्रॉ नहीं करने दे रहे हैं, जबकि विड्रॉवेबल बैलेंस है उतना, बट फिर भी ये विड्रॉ नहीं करने दे रहे हैं और ये स्कैम कर रहे हैं। फ्री का पैसा इनको चाहिए रखने के लिए, और ये एक तरीके का स्कैम है कि मेरा जब विड्रॉवेबल बैलेंस है और मेरा अकाउंट में पैसा भी उतना है, फिर क्यों नहीं मैं 5 करोड़ से ज्यादा एक दिन के अंदर विड्रॉ कर पाऊंगा। हो गया ये चीज, और इसको ज़ीरोधा स्कैम के नाम से उन्होंने पोस्ट कर दिया। अब कुछ भी स्कैम वगैरह का और काइंड ऑफ इतने बड़े ब्रोकर पे इल्जाम लगता है, वायरल तो बहुत ज्यादा हो जाता है। सोशल मीडिया दो हिस्सों में बट गया। एक जो हिस्सा है वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं भाई, ये तो ठीक है कह रहे हैं डॉक्टर साहब, और ये तो स्कैम है, मेरा पैसा है, जितना मन करे मैं निकालूंगा, जितना मन करे मैं डालूंगा। दूसरा हिस्सा ये कह रहा है कि भाई एक लिमिट नाम की भी चीज होती है। हर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में लिमिट होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए। बैंक्स भी लिमिट लगाते हैं, और ये लिमिट कस्टमर के ही फायदे के लिए होती है कि किसी तरीके का स्कैम ना हो, किसी तरीके की गलत धोखाधड़ी वाली चीज यहाँ पे ना हो जाए। तो ये दो गुट में जो सोशल मीडिया है वो बट गया। अब देखिए, मेरा कहने का, मैं अपना इसमें पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं और आप समझिए आपको क्यों, कैसे भविष्य में परेशानी से अगर बचना है। तो ज़ीरोधा को लेकर ही बात करते हैं कि मान लो ज़ीरोधा का 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन, 5 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन एक बार में या एक दिन में अलाउड नहीं है। तो यूपीआई में अगर 1 लाख रुपया से ज्यादा ट्रांजैक्शन, अब हर जगह के लिए लिमिट ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन एक एवरेज मानते हैं कि यूपीआई के अंदर एक दिन के अंदर अगर 1 लाख रुपया से ज्यादा का ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं होता था, तो क्या ये एक स्कैम था? क्या ये एक स्कैम था कि मेरे अकाउंट में पैसा है बट फिर भी यूपीआई की लिमिट रीच हो गई, इस कारण मैं यूपीआई से पैसे नहीं ट्रांसफर कर पाऊंगा? क्या ये एक स्कैम है? जितने भी लोग ये लिमिट वाले बात को लेकर जो कह रहे हैं कि ज़ीरोधा स्कैम कर रहा है, बस यही चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार स्कैम कर रही थी यूपीआई के नाम पे, जब यूपीआई लिमिट रीच हो जाने के कारण हम पैसा को नहीं भेज पाते थे कहीं? तो वहां पे तो कोई भी नहीं कहता था कि यूपीआई स्कैम हो गया है। चलिए नेट बैंकिंग के ऊपर आते हैं। नेट बैंकिंग के ऊपर हर किसी की ट्रांजैक्शन की लिमिट्स होती है, आईएमपीएस की, एनईएफटी की, आरटीजीएस की, जो भी जिसकी लिमिट होती है, अकाउंट वाइज भी लिमिट होती है अलग अलग। तो क्या बैंक वाले स्कैम कर रहे हैं कि हमारे अकाउंट में भरपूर पैसा है फिर भी हम लिमिटेड पैसा ही भेज सकते हैं दूसरे अकाउंट में? या फिर मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन पे लिमिट अलग होती है और इंटरनेट बैंकिंग वेब से जो हम करते हैं उस पे लिमिट अलग होती है? क्या बैंक वाले स्कैम कर रहे हैं कि आईएमपीएस के थ्रू मान लो 1 लाख की ही लिमिट है, उससे ज्यादा करना है तो एनईएफटी करो? क्यों? मेरा पैसा है, आईएमपीएस से मैं 1 करोड़ कर दूंगा। ऐसा तो कोई स्कैम कहता नहीं कि बैंक कर रहा है। इसको भी छोड़ो, एटीएम विड्रॉल की लिमिट, किसी एटीएम कार्ड की 25,000 की लिमिट होती है, किसी एटीएम कार्ड की 50,000 की लिमिट होती है, किसी एटीएम कार्ड की 1 लाख की, किसी की अनलिमिटेड होती है। क्या चार्जेस भी हर पे अलग अलग तरीके से लगते हैं? तो क्या हमारा पैसा एटीएम कार्ड से हम निकाल रहे हैं तो उस पर जो चार्ज ले रही है बैंक, स्कैम कर रही है?
कहने को कह सकते हैं लेकिन कोई कहता नहीं है ना। तो वही चीज है कि जितने भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो लिमिट इम्पोज इसलिए करते हैं ताकि धोखाधड़ी से बच सके, या किसी तरीके की कोई गलत हो गई चीज तो लिमिटेड उसका इम्पैक्ट हो। अब मान लो 50 करोड़ का पोर्टफोलियो है, अगर कोई भी कैसे भी करके बुरे केस सिनारियो में एक बार में ही कोई 50 करोड़ निकाल लेगा तब तो दिक्कत हो जाएगी। अगर 5 करोड़ की लिमिट है तो 5 ही करोड़ निकल पाएगा ना, 45 तो बचे रहेंगे। इसके बावजूद भी ज़ीरोधा के अंदर आप क्या कर सकते हो कि मान लो 5 करोड़ की लिमिट है, आपको 5 करोड़ से ज्यादा निकालना है तो आप वहां पे टिकट रेज कर सकते हो कि मुझे निकालना है पैसा, और उधर से अप्रूव किया जाएगा ट्रांजेक्शन को, तो फिर जितना पैसा चाहो उतना पैसा आप निकाल सकते हो सेम डे के अंदर में भी। तो कस्टमर केयर से बात करनी चाहिए अगर नहीं विड्रॉ हो पा रहा है पैसा तो वो सब करने के बजाय सीधा ज़ीरोधा स्कैम है करके सब कुछ नीचे लंबा चौड़ा स्क्रीनशॉट लगा दिया, सब कर दिया, बात खत्म हो जाती है। अब समझने की जरूरत ये है कि जब हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें इस तरीके की दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर से जब हम विड्रॉ करते हैं तो सीधा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आता है, ब्रोकर के पास कुछ नहीं जाता। लेकिन अगर हम ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हम ट्रेडिंग अकाउंट से ही इन्वेस्ट करते हैं ईटीएफ्स में, और ईटीएफ ट्रेडिंग अकाउंट में आपका पैसा होता है। देखिए, एक आपका बैंक अकाउंट, एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट, एक आपका डीमेट अकाउंट हो जाता है। बैंक अकाउंट से आप ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हो, उससे आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स या ईटीएफ खरीदते हो, और वो जो खरीदा हुआ ईटीएफ है वो डीमेट अकाउंट में आपके जाता है। फिर जब आप बेचते हो उस ईटीएफ को तो आपका पैसा वापस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और फिर ट्रेडिंग अकाउंट में सारा कंसोलिडेट होने के बाद सारा अपना इधर उधर जो भी कटने वाला है, कटने के बाद चार्जेस वगैरह जो पैसा बचता है वो विड्रॉवेबल बैलेंस होता है, एंड उस पैसे को आप वापस अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है? तो अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हो और अभी ठीक है आपका छोटा साइज है पोर्टफोलियो का, आगे चल के करोड़ों का साइज होगा, हो सकता है 10 करोड़ 50 करोड़ का साइज हो बढ़ के इंड में आपके टाइम में, और ऐसे में आप विड्रॉ करो और पैसे निकालने की कोशिश करो। चलो ज़ीरोधा नहीं है, कोई दूसरा ही अपस्टॉक हो, एंजल वन हो, ग्रो हो, कोई भी हो, तो वहां पे भी ये परेशानी हो सकती है, क्योंकि हर स्टॉक ब्रोकर अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग लिमिट लगाकर ही रखेगा, ताकि एक बार में कोई स्कैम करके बहुत सारा पैसा ना निकाल ले। तो अगर इस तरीके का आपको लिमिट मिलती है तो आपको ब्रोकर से कांटेक्ट करना है, और ब्रोकर से आप कांटेक्ट करके पैसा ज्यादा भी निकाल सकते हो। परेशान नहीं होना है इसको लेकर। ये परेशान हो गए, फोटो इधर उधर डालने लगे, सीधा ब्रोकर से कांटेक्ट करते तो इतनी परेशानी नहीं होती, और ये किसी तरीके का स्कैम नहीं है। बहुत इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल, ट्विटर पे तो सर्कुलेट हो ही रहा है, फेसबुक पे पोस्ट के थ्रू, इंस्टाग्राम पे, हर जगह ये चीज सर्कुलेट हो रही, ज़ीरोधा स्कैम, ज़ीरोधा स्कैम, ज़ीरोधा स्कैम। कोई स्कैम नहीं है, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और डॉक्टर साहब हैं, एमडी डॉक्टर हैं, इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, फिर भी इन्होंने सिंपली बात करने के बजाय सोशल मीडिया पे पोस्ट करना ज्यादा इसको आसान समझा। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।